परिवार में मेरी माँ और मेरी दादी ने मेरा लालन पालन किया, बहुत संघर्ष के साथ, एक आम बिहारी परिवार के संघर्ष के साथ। और उन दो महिलाओं की बड़ी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं। मैंने तैयारी की, मैंने परीक्षा पास की, मैं सिविल सर्वेंट बना वर्ष 2004 में। लेकिन इसी शर्त के साथ मैं बना था कि जिस दिन आप लोग इस जीवन में नहीं रहेंगे उस दिन मैं इस सेवा में बिल्कुल नहीं रहूँगा, क्योंकि डे वन से मुझे पता था कि नौकरशाही में अंततः यही होता है। अगर आप नौकरशाही में आकर के अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, अगर पैसा कमाने का धंधा नहीं चलाते हैं, अगर आप जीरो सम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो नौकरशाही में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो सभी के साथ अंत में यही होगा। इसका सबसे बड़ा फल जो है, सबसे बड़ा फायदा आपको यही होता है। तो ये मुझे पता ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं किसी को जवाब वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरी दादी की मृत आत्मा है उनके लिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको पता चले। के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से निर्णय लेने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या 1 स्थापना आरोप संख्या 4/2020 में दिया गया है। अतः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में श्री सुमन के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंश है और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन है। और मैं बात अनुपम कुमार सुमन तत्कालीन नगर आयुक्त पटना नगर निगम 24/8/2019 तक पदस्थापित। मजेदार बात है, क्योंकि बाढ़ जो है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में आई थी। 24/8/2019 तक पदस्थापित की भूमिका। पटना नगर निगम नगर विकास विभाग के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों से वार्ता के क्रम में यह महसूस किया गया कि तात्कालिक नगर आयुक्त, अगेन मैं तात्कालिक नहीं था, तात्कालिक नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन की विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ संवादहीनता की स्थिति थी। जहां एक ओर नाली सफाई कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बुडको से समुचित समन्वय नहीं किया। बुडको संप हाउस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, परंतु नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का मूल दायित्व नगर निगम का है। इसके लिए मानसून के पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम तैयारी करनी चाहिए थी। स्पष्टतः श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता, इस पर मैं विशेष रूप से बात करूँ, श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है तथा इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं किया गया। इसमें एक बहुत मजेदार लाइन भी लिखा गया है, उसको मैं संदर्भ के बता दूं। पटना नगर निगम के संयुक्त आदेश संख्या 8-138 दिनांक 25/6/2019 द्वारा जल जमाव प्रबंधन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों पर इस प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर जिम्मेदारी का निर्धारण वर्तमान नगर आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक बुडको से करने की अपेक्षा की जाती है। यह वही आदेश है जो कि हर साल निकलता है जून महीने में पटना नगर निगम के निगम आयुक्त और बुडको के प्रबंध निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से, जिसमें डेली मॉनिटरिंग और डेली पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी रहती है। एक कर्मियों की पंप चालक से लेकर के सभी इंजीनियर तक की नियुक्ति की जाती है। किसको मानते हैं? देखिए, ये कोई एक दिन की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है। उसमें जो जिम्मेदारी है वो एक, मैंने उसी से मैं कहा कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर आपके पास शहर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है, सीवरेज सिस्टम का अभाव है, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि पानी लगे, पानी का जमाव हो तो उसको आप पंप आउट कर सकें। तो अगर आपके पंपिंग स्टेशन ठीक से नहीं चलेंगे या किसी कारणवश या भूलवश अगर वो बंद हो जाएगा तो पंप आउट नहीं होगा। अगर सैदपुर पंप, योगीपुर पंप और पहाड़ी पंप इन टेंडम नहीं चलेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बावजूद मेरे कार्यकाल में हमने 6 फ्लड डिवॉटरिंग पंप भी चलाए थे, जो इस साल को बढ़िया चल रहे हैं। उस समय उन लोगों ने उसको सही समय पर नहीं चलाया। एक को मैंने ही फ़ोन करके बताया, जबकि मैं नगर निगम में था भी नहीं उस समय। हमने एक साथी को बताया तो उन्होंने कृष्णापुरी में उसको डिवाटरिंग पंप 2 साल भी यूज़ किया, तो 1 घंटे में पानी निकल गया, क्योंकि उसकी क्षमता 1 मिलियन क्यूसेक। तो इसलिए वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। और अगर जब तक आप पटना में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम डोर टू डोर नहीं बनाएंगे तब तक वही स्थिति रहेगी। पानी जमा होगा, आपकी सफलता इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कितनी जल्दी आप निकाल लेंगे। जो मैंने 2019 में जुलाई महीने में भी किया था और 2018 महीने में जुलाई अगस्त महीने में किया। रॉकेट साइंस नहीं। सरकार के तरफ में मुख्यमंत्री का भी उल्लेख किया था, क्या मुख्यमंत्री मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया कि ये जिम्मेदारी जो विच हंट की जो प्रक्रिया है, कि जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो जिम्मेदार होगा, तब तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनेगी। वो जिम्मेदारी तो वहीं पर जाके खत्म हो गई। पूरा आरोप ठिकरा जो वो आपके ऊपर लादा गया है। नहीं, मुझ पर तो कोई खास आरोप ही नहीं है। मुझ पर जो आरोप है वो बड़े सब्जेक्टिव आध्यात्मिक किस्म के आरोप। किस तरह के? कि भाई नेतृत्व क्षमता का अभाव था, संवादहीनता की स्थिति थी,
नाले की सफाई नहीं हुई तो मैंने बता ही दिया कि हर साल नाले की सफाई होती है, उस साल नाले की सफाई हुई थी, और अगर नाले की सफाई नहीं हुई थी तो पानी निकला कैसे फिर, वो भी एक चमत्कार की बात है। तो संवादहीनता और नेतृत्व क्षमता वाला जो आरोप है वो उस आरोप का बिल्कुल सब्जेक्टिव किस्म का आरोप है। और जहाँ तक नेतृत्व क्षमता की बात है तो मैंने पहले भी घोषणा कर दी थी कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री को भी पता है। लेकिन अब नेतृत्व क्षमता का प्रश्न आया है तो मैं आप लोगों को जो आरोप लगाए गए हैं आप अभी जवाब दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि राजनीति एजेंडा है इस तरह का? देखिए, कोई उस पर राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अगर राजनीतिक एजेंडा होता तो इसका आयोजन मेरी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जाता। मैंने व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को आमंत्रित किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सुनना भी चाहते थे जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। आज इसलिए हुआ है क्योंकि आज मुझे चिट्ठी मिली। तो जिम्मेवार कौन है? जो जल जमा हुआ था उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कप्तान तो आप ही थे उस समय। कप्तान तो वही मैंने कहा ना, कप्तान तो माननीय मुख्यमंत्री हैं। नहीं, नगर आयुक्त वर्तमान के उस समय आप थे। जो नगर निगम है उसके कप्तान जो मेयर हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझने की जरूरत पड़ेगी। नगर विकास विभाग के कप्तान माननीय मंत्री हैं। अगर कप्तानी ही सिद्ध करनी है तो सभी लोग। तो जो समस्या थी उसको लेकर सरकार से वार्तालाप हुई थी आपको? जो अधिकारी थे उससे वार्तालाप हुई थी सरकार के? भाई मैं उस समय नगर निगम आयुक्त नहीं था। मैं अगस्त महीने में ही 22 अगस्त को ही मैं उस पद से चला गया था। 12 अक्टूबर में आया था। फैक्ट चेक कर लिया। हाँ, बिल्कुल पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। खबर तो आपको होनी चाहिए। सार्वजनिक डोमेन में हाँ, पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भी घोषित था। आपका क्या रोल होगा पार्टी में? मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पार्टी का संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। 243 पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। वो भी घोषित है पहले से। मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जी बिल्कुल। सर, इसको लेके किसी पार्टी से बात हुई है महागठबंधन के लिए? आप लोग इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, बाकी जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं वो किस फायदे के लिए होते हैं, चेक कर लीजिए। तो आप लोग किसी गठबंधन से किसी से गठबंधन की बातचीत चल रही है सर? नहीं, किसी से भी गठबंधन। अकेले ही चुनाव लड़ना? ठीक। किस पार्टी से सर? भाई मैं पूर्व नगर निगम आइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।